हेलो स्टूडेंट, शिक्षा अड्डा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर लेकर आए हैं, जिसका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये 15 मिनट आप पेपर पढ़ने में ही यूज करें। कुछ बच्चे होते हैं जो 15 मिनट को पेपर सॉल्व करने में भी लगा देते हैं। ऐसी गलती करनी नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ने में देंगे, पेपर को समझ लेंगे, तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। जिसका पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का। ये 70 नंबर आपके 2 खंडों में बटे हुए होते हैं। एक खंड आ होता है, एक खंड बा होता है। खंड आ में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। खंड बा में आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इस क्लासेस के माध्यम से हम जानेंगे कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इन क्वेश्चनों का आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर इनका दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। और जिससे संख्या में बात करें, ये जोड़ी में दे रखी है तो 3 जोड़ी लगाएंगे, और संख्या में बात कर लें तो 6 संख्या होती है। कितनी होती है? 6 होती है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन को निगलते समय इससे यहाँ पे मिस गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पे घंटी नहीं होगी, घाटी द्वारा नहीं होगा, घंटी द्वार होगा। मैं जाने घाटी द्वार होगा, मैं जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लिंटिस। कौन रोकता है? एपिग्लिंटिस रोकता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह क्या कौन कहलाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक होता है दाएं निलय और एक होता है आपका बाएं निलय। दाएं निलय से आपका अशुद्ध रक्त आता है फेफड़ों में, और बाएं निलय से आता है आपका शुद्ध रक्त, वो भी फेफड़ों में ही आता है। तो यहाँ दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में आता है? आपका फेफड़ों में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ लिया जाता है। एक पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, और दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। देखो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, किससे आता है? दाएं आलिंद से आता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रट कर जाएं, एकदम से कंटेस्ट करके जाएं। हमारा छठा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है? श्वसन में। आप सभी ने सुना होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारे बॉडी के अंदर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मनुष्य के हृदय में, यहाँ पे देखो को लिखा है, को नहीं होगा, कोष्ठकों की संख्या होती है। कितनी होती है मनुष्य के हृदय में? कोष्ठकों की संख्या होती है 4। कितनी होती है मनुष्य के हृदय में? कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है, किसकी होती है? आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है आपकी ग्रहणी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पित्तरस का श्रवण होता है, तो ये देखो जो नहीं हो पाए इसके विकल्प आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, पित्तरस हमारा किससे श्रवण होता है? यकृत से होता है। ठीक है, किससे होता है? यकृत से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं हमारे जोड़ों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, वक्त रंध्रों में, इन सभी में। तो हमारी द्वार कोशिकाएं जो होती हैं रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? हमारा वक्रक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोमैन संपुट भाग है, किसका बोमैन संपुट भाग है? वक्र नलिका का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट आप क्वेश्चन पे लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आप याद कर जाएं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल जल में घुलनशील विटामिन होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप केवल जल में घुलनशील होती है जो होती है हमारी विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसे अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वकों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। और संख्या में पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? 4 संख्या होती है, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 2 जोड़ी बराबर कितनी हो जाएंगी? 4 संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण भी उतना ही है जितना आसान और जितना इजी है। तो ये कह रहा है यूरिया का निर्माण किस में होता है? आपका यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यकृत स्रावित करता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत जो है हमारा पित्तरस को स्रावित करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन और वो भी हो सकते हैं। मानव वक्र का कार्य होता है। तो मानव वक्र का कार्य किस में होता है? मानव वक्र का कार्य होता है आपका श्वसन में। ठीक है, मानव वक्र का कार्य होता है श्वसन में। एक ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये कह रहा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है, तो क्या है हमारी? एटीपी। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को एकदम से फुल देख कर जाएँ, 1 ना 2 बार आप देख कर जाएँ। इससे आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।